बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। और ये वीडियो जो है बुनियादी तौर पर यूएई से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और महंगाई इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का या गरीब ममालिक का मसला नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम छोटे बड़े गरीब अमीर ममालिक की आवाम जो है वो महंगाई का शिकार है। इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। और उसकी बड़ी वजह एक तो कोविड-19 और उसके बाद अब जो रूस और यूक्रेन की जंग है। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक महंगाई की चक्की के दो पार्टों में लोग पिसते रहेंगे। आमतौर पर यही कहा जाता है कि दो हाथियों की लड़ाई में वो घास होती है जो कुचली जाती है। यही सूरत हाल है इस वक्त। जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से अवाम बहुत बड़ी तादाद में, यानी अरबों की तादाद में जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए यूएई की हुकूमत ने एक बड़ा अहसन कदम उठाया है। और वो कदम क्या है? यूएई के सदर ने गुज़श्ता रोज़, यूएई के सदर जो हाल ही में मुंतखब हुए शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए 28 अरब दरहम के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसे इन्फ्लेशन अलाउंस या महंगाई अलाउंस का नाम दिया गया है। याद रहे कि ये रकम जो डॉलरों में बनती है वो 7.6 अरब डॉलर है और ये बहुत खतीर रकम है। और इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ इससे पहले कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुश हों, ये जो रकम है, इमदादी रकम है, ये अमारातियों के लिए है, यानी जो यूएई के शहरी हैं ये उनके लिए है। इसमें फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी, यानी पेट्रोल जो है वो इस वक्त वहाँ पर आपको पता है कि 4.63 दरहम का है, वो 2.10 दरहम का पेट्रोल इन लोगों को दस्तयाब होगा। और 400 लीटर वो माहाना इस पर पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे वो अमराती जिनकी इनकम कम है। अगर बीवी भी गाड़ी ड्राइव करती है तो फिर 500 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। इसी तरह बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। जो बिजली के बिल आएंगे उसमें से एक मखसूस हिस्सा हुकूमत अदा करेगी। दीगर जो बिल हैं उसमें भी, जिस तरह मकान का किराया और बच्चों की तालीम के अखराजात वगैरह इसमें शामिल हैं। बेरोज़गारी अलाउंस इसमें शामिल है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं। मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका जो तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया है वो ये है कि इसमें बताया गया है कि जी जो लोग फैमिलीज़ वेयर हेड ऑफ द फैमिली इज़ एजड ओवर 25 और रिटायर हो चुका है, 25 साल से ज़्यादा है, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उम्र रसीदा अफराद हैं, जिन अफराद के साथ कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और जो कैदियों की, अब ये अंदाज़ा कीजिए, जो कैदियों की फैमिलीज़ हैं, या वो बच्चे जो यतीम हैं जिनको उनके वालिदैन छोड़ गए हैं। इसी तरह जो बेवाएँ हैं, बेवा औरतें हैं जिनको तलाक हो चुकी है, उनके लिए अनएम्प्लॉयड, यानी जिन लोग जो बेरोज़गार लोग होंगे जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, वो इसके मुस्तहिक होंगे, यानी इसके हकदार होंगे इस पैकेज के। आगे चलकर ये बताया ये गया है कि जी इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा। द मेन एलिजिबल बेनिफिशरी विल रिसीव 5,000 दरम। 5,000 दरम जो मेन घर का जो सरबराह है उसको दिए जाएंगे। वाइफ, उसकी बेगम को या बीवी को या अहलिया को 3500 दरम दिए जाएंगे। पहले बेटे को 2400 दरम, दूसरे बेटे को और तीसरे बेटे को 1600 दरम ईच, और चौथा अगर बचा है तो उसको 800 दरम। तो ये टोटल 5 और 3 8 और 2 10 और 11,100 1600 इसमें मिल रहा है। तो ये तकरीबन कुछ 13-14 हज़ार दरम के करीब रकम बनती है। अब अलाउंसेस ग्रांटेड टू चिल्ड्रन हु आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विल बी रेज टू 3200 दरम से इसको बड़ा इस तक रकम अदा की जाएगी।
पहले ये रकम कम थी। हाउसिंग अलाउंसेस विल बी 2500 दरम, और यानी हाउसिंग का जो अलाउंस है विद एक्स्ट्रा 2000 दरम 2000 दरम, और ये भी अगर वो इसके मुस्तहिक हैं तो उनको वो भी दिया जा सकता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि कंडीशनल सोशल वेलफेयर में 2000 दरम है और उसमें 1000 का इजाफा कर दिया गया है, ये 5 साल तक अदा किया जाएगा, ये टोटल 5000 बन जाएंगे। और मतलब कि ये आपको मैं ये बता दूं कि इसके लिए एप्लीकेशंस या दरखास्तें मांग ली गई हैं, और ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सब्सिडी क्लेम्स कैन बी सबमिटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ वेबसाइट। 5 जुलाई से ये भी क्लेम किए जा सकते हैं। इसके लिए जो अहलियत का जो मयार है वो ये है, जिन घरों की कुल आमदन 25,000 दरम पर मंथ यानी फी महीना से कम होगी, उनको ये सहूलत दी जाएगी बिजली और पानी की सब्सिडी के मद में। यानी ये आप अंदाज़ा कीजिए, ये बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। और ये वो जिस तरह मैंने पेट्रोल का बता दिया है कि 2.10 दरम फी लीटर पेट्रोल भी अदा किया जाएगा। अब कहने का मकसद ये है, अब यूएई में तकरीबन रफली आप अंदाज़ा कीजिए कि 32 लाख के करीब अमाराती जो हैं वो शहरी सिटीजन वो बसते हैं। बाकी 68 लाख के करीब, 1 करोड़ की आबादी है, 68 लाख के करीब एक्सपर्ट्स हैं। अब 32 लाख में से कितने लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो इन्होंने सतह बताई है कम इनकम की, उससे नीचे होंगे, 4 लाख होंगे, लेकिन 28 अरब दरम उनके लिए मुख्तस किया गया है। और इसकी वजह यह बताई गई है कि पेट्रोल की हालिया बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र सदर को, यूएई के सदर को इस बात का एहसास है कि यूएई में महंगाई बहुत हो चुकी है। इस हवाले से एक अलग वीडियो करूंगा कि इस महंगाई की वजह से बहुत से लोग जो कि 2006-07 में जब वहां पे रिसेशन आया था 6-7 में, तो ऐसा मौका भी आया था कि लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग लॉट्स में एयरपोर्ट पर खड़ी करके वहां से भागे थे। उनके बिल, वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, वो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, घरों के किराए देने के पैसे नहीं थे। बहुत से पाकिस्तानी नहीं, बाकी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, उन्होंने टिकट कटाया, अपनी फैमिलीज को पहले भेजा और खुद बाद में आए और अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़ कर आए। अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो ये तारीख का हिस्सा है। उस जमाने में भी 2007-08 में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था दुनिया में इसी तरह का, बल्कि वो इससे भी शदीद था। लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि यूएई के हालात मजीद मखदूश होंगे, और ये कम से कम मैं ये समझता हूँ कि जो सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। गोरों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन सफ़र ये लोग करेंगे जूं जूं माशी बहरान बढ़ता जाएगा, जूं जूं तेल की कीमतों में इजाफा होगा, उसी तरह वहाँ पर बेरोज़गारी आएगी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे दुबई में रहना। वो लोग जो इस वक्त किसी न किसी तरह दुबई जाना चाहते हैं, उनके लिए ये इंतहाई बुरी खबर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।